आज तक ऐसा कोई केस नहीं बना जिसमें कोई केस में कमी ना हो, कोई किसी प्रकार से वो पूर्ण, हर प्रकार से पूर्ण हो, ऐसा हो नहीं सकता। किसी ना किसी में, आप कोई सा भी केस उठाकर देख लीजिए, किसी ना किसी केस में कुछ ना कुछ झूठ, कुछ ना कुछ फ्रॉड, कुछ ना कुछ तरीके से कहीं ना कहीं उसको मतलब मिसलीड करने की कोशिश करी गई होगी। चाहे वो बयानों में हो, गवाहों में हो, या फिर किसी प्रकार से प्लेंट में हो, किसी प्रकार से भी हो, उसमें कहीं ना कुछ कमी पाई गई होगी। जिस प्रकार से इंसानों में होता है कि भाई कुछ ना कुछ होता है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई किसी प्रकार से, मतलब कहीं ना कुछ कमी होती है। उसी प्रकार से एक केस में भी, जो आपके ऊपर केस कराया गया है, उस केस में भी कहीं ना कहीं ऐसा कोई कमी होती ही है जिस कमी को छोड़ दिया जाता है। और इसी वजह से लोअर कोर्ट के द्वारा कोई निर्णय दिया गया है वो हाई कोर्ट सेटिसाइड कर देता है, या फिर सेटिसाइड कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा किया गया हुआ है तो वो सुप्रीम कोर्ट कर देता है। यानी कि कहीं ना कहीं कमी पाई जाती है तभी तो वो करता है। इस बात के लिए, देखने के लिए आपको सबसे पहले अपनी आंखों को तेज करना पड़ेगा, अपना नज़रिया चील की तरह करना पड़ेगा कि आसमान से मतलब उस आसमान पर मंडराते हुए भी वो नीचे रखी हुई चीज़, छोटी से छोटी चीज़ को देख लेती है। उसी प्रकार से आपको भी अपनी निगाहों को इस तरीके से करना है, या फिर किसी एक एडवोकेट को मिलना है जो कि उस केस में से कमियों को निकाल सके और कमियों को निकाल कर कोर्ट के सामने अपीयर कर सके कि हाँ यही चीज़ें हैं। अब ऐसी परिस्थिति में होता क्या है कि लोग जो है वो कहीं ना कहीं मुकदमे जो है झूठ के आधार पर चलाते हैं, और चलाने के बाद जो वो लास्ट में असफलता पाते हैं। लेकिन अगर आपने सच्चाई से अपनी बात रखी है तो कहीं ना कहीं सच ही जीतता है। आप कितना भी घुमा फिरा लीजिए लेकिन बात सच पर ही आकर टिकेगी। तो अगर आपके सामने ऐसी परिस्थिति कोई आ रही है जहाँ पर झूठ या फ्रॉड या गलत तरीके से वो बात सामने करके आपके ऊपर कोई ऐसा लोअर कोर्ट के द्वारा या फिर किसी ट्रिब्यूनल के द्वारा या किसी भी कोर्ट के द्वारा आपके ऊपर कोई ऑर्डर इम्पोज करवा दिया गया है, तो आपको वो कमी ढूंढनी है उस ऑर्डर में, या उस ऑर्डर के पीछे जो बहस आर्ग्यूमेंट या क्रॉस हुआ है उसमें कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ों को झूठ बोला गया, किस तरीके से उसको मिसलीड किया गया, किस तरीके से उसको सप्रेस किया गया है, किस तरीके से उसको फ्रॉड फ्रॉड किया गया। ये सब चीज़ें आपको देखनी है, और इस बात को देखने के बाद आपको वो बातें कोर्ट के सामने समक्ष रखनी है कि ये इसमें झूठ बोला गया। अगर आप बात अपनी प्रूफ कर सकते हैं तो प्रूफ कर दीजिए, और प्रूफ करने के बाद जो है आपके सामने फिर एक, जैसे ही आपको लगे कि हाँ मैं अपनी बात प्रूफ कर पा रहा हूँ, और उसके बाद आपको एक लैंडमार्क जजमेंट का नाम बताता हूँ आज सुप्रीम कोर्ट के। जिस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जो है स्पष्टली कहा गया है कि किसी तरीके से अगर कोई भी जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री, कुछ भी अगर फ्रॉड तरीके से या झूठ तरीके से लिया गया है उसमें, तो वो किसी भी प्रकार से मतलब वो हर प्रकार से नल रहेगी, नलिटी मानी जाएगी। यानी कि वो शुरुआत से ही वो उसका जो अस्तित्व है वो शून्य माना जाएगा, जीरो। तो ऐसी परिस्थिति में उस कोर्ट के जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उसमें क्या लिखा हुआ है, मैं चार लाइनें पढ़ना चाहूँगा आपके सामने। इसमें सामने भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, अ जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर ऑब्टेन बाय प्लेइंग फ्रॉड ऑन द कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी इज अ nullity and honest in the eye of the law. Such a judgment, decree or order by the first court or by the final court has to be treated as a nullity by every court, superior or inferior. It cannot be challenged in any court at any time in the appeal, revision, writ or even in the कलेक्ट्रेट प्रोसीडिंग। यानी कि किसी भी प्रकार से इस तरीके की प्रोसीडिंग को कहीं पर भी चैलेंज नहीं किया जा सकता जो फ्रॉड तरीके से लिया गया हो या फ्रॉड किया गया हो। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपके सामने परिस्थिति आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा आज के टाइम में फ्रॉड केस करके, झूठे केस करके एक दूसरे के ऊपर बांध दिया जाता है, एक दूसरे के ऊपर वो कोर्ट का ऑर्डर पास करवा लिया जाता है, लेकिन बाद में पता लगता है कि ये सब कुछ फ्रॉड था, झूठ के आधार पर लगाया। तो जो व्यक्ति, अगर आपको सामने लग रहा है कि हाँ ये अभी से शुरुआत से झूठ है, तो आप शुरुआत से ही लेकर उसको अपर तक जाइए, या फिर कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर जाइए जहाँ पर जिस कोर्ट के द्वारा जो दिया गया है, जिस कोर्ट के द्वारा वो ऑर्डर दिया गया, उसको आप हायर कोर्ट में उसको चैलेंज कर दीजिए। क्योंकि लोअर कोर्ट ने दिया था वो इम्पोज तो आपके ऊपर हो गया, लेकिन अब इसको चैलेंज करना आवश्यक है। और ये इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इसमें इस तरीके से ये जो बताया गया है, इसके आधार पर आप उस कोर्ट के आदेश को शून्य करा सकते हैं, नल करा सकते हैं।
क्योंकि पहले एक समय समूह हुआ करता था कि लोग जो है वो घर में आते थे, डाकू गन पॉइंट पे पैसा लेकर लूट के चले जाते थे। एक पुराना समय था। लेकिन अब का समय है लोग झूठे मुकदमे दर्ज करवाते हैं और उसके आधार पर पैसा लूटते हैं आपसे, या आपसे पहले कई मुकदमे कर देंगे और मुकदमे करने के बाद फिर आपको एक हिंट दिया जाएगा कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। तो कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं करना है, क्योंकि आपके ऊपर सारे सारे झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए, क्योंकि ये एक प्रकार से लीगल, जो कहते हैं ना स्कैम, एक लीगल स्कैम चल पड़ा है जिसमें कि कानून भी साथ में साथ देगी और हमारा काम भी होता रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने झूठ के आधार पर अपने मुकदमे दर्ज करवाते हैं दूसरे लोगों पर, उनको दंड कराने के लिए, पनिशमेंट कराने के लिए। और जब वो व्यक्ति बहुत घबरा जाता है, डर जाता है, तो उससे समझौता कर लेते हैं। और समझौता किस आधार पर? पैसे पर। तो अगर आपके सामने भी ऐसी चीज़ आ रही है कि हाँ उसने व्यक्ति ने बहुत कुछ झूठ बोल रखा है, सब झूठ के आधार पर मुकदमे चलाए जा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए, आपके सामने एक ही रास्ता है, लड़ना। जब तक आप लड़ते रहोगे तब तक सामने वाला तुमसे कभी भी ये नहीं कहेगा कि भाई पैसे दे दो। जिस दिन आप लड़ना भूल जाओगे, लड़ने की जो आपकी परिस्थिति है, जो डर है आपके अंदर बैठ जाएगा, मैं कहता हूँ सामने वाला आपके ऊपर हावी हो जाएगा और आपसे जितनी रकम चाहेगा उतनी रकम ले लेगा। क्योंकि ये आज के टाइम में लीगल टेररिज्म चल रहा है। लोग एक दूसरे को हरास करने के लिए पहले मारते पीटते थे, इस तरीके से करते थे, लेकिन अब जो है वो कानून के द्वारा दंडित करवाते हैं, कानून में मुकदमा दायर कर देते हैं झूठा, और उसके आधार पर फिर वो पैसे की रकम की मांग करते हैं। तो आपको किसी प्रकार से किसी भी इलीगल टेररिज्म का शिकार नहीं बनना है, और ना ही किसी इस तरीके के स्कैम या ब्लैकमेलिंग आपको वो उसका हिस्सा बनना है। सीधे यही बात है कि अगर आप कर सकते हैं तो करिए, नहीं है तो आप अपने एडवोकेट से मिलिए और उसको बताइए कि ये चीज़ है, क्योंकि आपको हो सकता है लीगल ज्ञान ना हो। तो ड्राफ्टिंग और लीगल जो सोच है वो एक वकील के पास ही होती है। उस वकील के पास आप जाइए, उससे मिलिए, उससे बातचीत करिए, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सही तरीके से सॉल्व हो सके। इतने कहना चाहूँगा। अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर जरूर करिएगा दूसरे लोगों तक, ताकि और भी लोग जो बेचारे उनका कोई दोष नहीं है, निर्दोष हैं, लेकिन फिर भी वो फंसे पड़े हैं। तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन है, जिसमें टिप्पणी की गई है, और इन्हीं के आधार पर जो है वो जजमेंट किया जाएगा। अगर ऐसी परिस्थिति आपके सामने आती है तो आप इसका जजमेंट का कॉपी लगा सकते हैं। अगर इसकी कॉपी आप चाहिए तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि मैं आपको उसकी जजमेंट की कॉपी प्रोवाइड कर सकूँ। बस इतना कहना चाहूँगा। आज का वीडियो देखने के बाद धन्यवाद।